नवसृजन नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर में आए हुए हैं और अंबेडकर नगर में जो सपा के कैंडिडेट्स को जिन्हें टिकट मिला है उनके हम कार्यालय पर आए हुए हैं। आज ही देखिए कार्यालय का उद्घाटन हुआ। माननीय त्रिभुवन दत्त जी यहाँ के जो विधायक वो भी आए थे और MLC भी आए थे और जिला अध्यक्ष जितने भी सपा के कार्यकर्ता थे अंबेडकर नगर सभी लोग आए थे। चलिए जिनको टिकट मिला उनका हम थोड़ा परिचय लेते हुए और उनकी जानकारी लेंगे कि सर आपको टिकट दिया गया, थोड़ा सा दर्शकों का परिचय दीजिए और जनसंपर्क के विषय में थोड़ा बताइए आप। श्री राम मौर्य जी, मैं समाजवादी पार्टी में विधानसभा का जो चुनाव था 2021 से पहले शामिल हुआ था माननीय त्रिभुवन दत्त जी के साथ जी। समाजवादी पार्टी में। तब से उसके पहले मैं बसपा में रहा हूँ लंबे अरसे तक और तीन बार की सरकार उसकी देखा हूँ। तो मुझे जब ये टिकट मिला ये महज एक बहुत बड़ा संयोग है या यूँ कह लीजिए कि अनुशासित ढंग से समाज में रहने का ये प्रतिफल है कि जहाँ लोग पूंजीपति लोग परेशान रहते हैं लोग, वहाँ हमको समीक्षा के आधार पर ये टिकट दिया गया और समीक्षा के आधार पर आज मेरा कार्यकर्ता जा रहा है, मेरे समर्थक साथी जा रहे हैं गांव में या मेरे चाहने वाले लोग जा रहे हैं गांव में। तो मौर्य जी मैं पूछता हूं उनसे कोई शिकवा शिकायत, तो उन्होंने कहा कि कोई शिकायत आपकी नहीं है, हम गर्व से प्रचार कर रहे हैं, हम उस प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं जिसको समाज की तरफ से कोई शिकायतें नहीं, क्योंकि हमने शिकायत वाला कभी काम नहीं किया था। एक अनुशासित सिपाही की तरह समाज में सामाजिक न्याय के लिए मैं हमेशा कार्य करता रहा, जिसका फल आज मुझको मिल रहा है कि जनता लड़ रही चुनाव, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये जनता चुनाव लड़ रही है। और ये मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय हीरालाल और जिला अध्यक्ष जी से लेकर भाई सबसे बड़ा योगदान त्रिभुवन दत्त जी का। और उन सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो यहाँ नगर पंचायत क्षेत्र के रहे दावेदार भाई राम अनुज यादव जी, जिन्होंने लखनऊ में मेरे नाम का प्रस्ताव दिया कि पार्टी आगे बढ़ाने में अगर और पार्टी में एक अच्छे कार्यकर्ता की हैसियत से और समाज में एक अच्छे इंसान की हैसियत से किसी को जाना जाता तो श्री राम मौर्य हैं। श्री राम मौर्य को टिकट दीजिए। पूरे पूर्वांचल में नहीं, मैं तो कहता हूँ 1.25 लाख वोट हमारी लोकसभा में है और करीब 1 लाख वोट अंबेडकर नगर में है, 1.25 लाख संत कबीर नगर में है। ये सारे वोट प्रभावित होंगे, सब सपा के साथ जुड़ेंगे। चूँकि मैं समाज में रहा हूँ और ये निश्चित रूप से मैं सबसे पहले उन सारे कार्यकर्ताओं को, उन सभी समर्थक साथियों को जो इस गर्मी में सुबह से शाम तक खून पसीना निकाल कर और श्री राम मौर्य बनकर लोग स्वतः काम कर रहे हैं। हज़ारों लोगों को तो मैं जानता नहीं, उनके टेलीफोन उनके घर आ रहे हैं, कहीं दुबई से आ रहे हैं, कहीं दिल्ली से आ रहे हैं, कहीं कलकत्ता से आ रहे हैं, चूँकि और कहीं लखनऊ से आ रहे हैं। घर घर पता चला हाँ बाबूजी का फ़ोन आया था। छोटी छोटी बच्चे मेरे विद्यालय के हैं, जैसे मैं जाता हूँ तो वो हमको प्रबंधक के नाते जानते थे, अब वो चेयरमैन के नाते जानते हैं। तो अभिभावक भी हमारे हैं, उनके साथ सम्मान से पेश आया हूँ। तो इसमें मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं करता। यहाँ निर्दल नहीं लड़ेगा, संबल का चुनाव है, पार्टी लड़ेंगी। निर्दल के लोग उठा पटक कर रहे हैं, 2-4 वोटों का नुकसान करेंगे, या तो जो लोग बागी होते हैं पार्टी से वो अपना नुकसान उठाते हैं। जिस पार्टी में हमारा कैरियर बना हो उस कैरियर को चौपट करना है तो बागी हो जाओ, उसकी बगावत करो पार्टी की। ये मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये
लाल टोपी और ये साइकिल निशान का गमछा लड़ रहा है, ये सिंबल लड़ रहा है। सर एक चीज़ और है कि अंबेडकर नगर और आजमगढ़ में सब जगह की सपा की सीटें मिली है, तो आप जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बुलाया, आज इतने भारी बारिश भी सुबह से शाम तक हो रही थी, लेकिन सर सपा में देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को बहुत मजावड़ा इकट्ठा हो गया था और देखने के लोग सर इत्सुक हो गए थे। आज जो कि यहाँ के विधायक जी आए, MLC जी आए और जिला अध्यक्ष जी आए और जनसंपर्क के विषय में हमने लोगों से जानकारी भी लिया। तो क्यों सर इतने सभी लोगों को आप इकट्ठा करने से क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? इनको तो भाई मैं बार बार ये कहता हूँ, ये बिना लालच के, बिना लालच के, बिना कोई आगामी अन्य चीज़ों के मेरे साथ लगे, निस्वार्थ भाव से लगे हैं सब। इस नाते कि एक अच्छा व्यक्ति है और हमेशा बाबा साहब को हमारा पढ़ने के बाद एक लोकतांत्रिक स्वरूप जागा मेरे अंदर, सामाजिक न्याय की भावना जागी मेरे अंदर, और बुद्ध को पढ़ने से, बुद्ध के पढ़ने से प्रेम, भाईचारा है जैसी चीज़ मेरे अंदर जागी। मेरा कोई वैरी नहीं है, मेरे सब मित्र हैं, ये बुद्ध का दर्शन है। मेरे सब मित्र हैं, कोई दुश्मन नहीं है। इस नाते जो दर्शन है इंसानियत का दर्शन है, उस पे हम उसी तरह चलते हैं। कोई हमको कितनी भी गाली देता हो, हमारा विरोध करता हो, हम पलट के नहीं कहते। एक न एक दिन हमारा संपर्क इससे होगा और उसका नतीजा है कि मैं लंबे अरसे से जुलाई 1993 का सेना से रिटायर आया, समाज में चलता रहा। छोटा भी अगर कुछ कह दिया तो उसको मैं बोलता नहीं था, बड़ा भी गाली दे दिया, पी के अब कह रहा कुर्ता छोट कर देंगे, मैंने हंस के जवाब दिया। आज वही मुझको लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, वही बच्चे चुनाव लड़ा रहे हैं, वही बुजुर्ग चुनाव लड़ा रहे हैं, पढ़े लिखे तबका मेरे साथ है। सर आपको चुनावी मुद्दा क्या, अगर आप चेयरमैन पद आपको मिल जाता हो तो क्या क्या विकास करना चाहेंगे सर? जैसे भाई जब हम अध्यक्ष पद पे रहेंगे तो मेरे लिए सब लोग समान हैं। अब प्राथमिकता के आधार पर जिसको आज भी बारिश के मौके पर दूसरे घर में लोग रहते हैं, टीन टप्पड़ और छप्पर जैसे मकान हैं, उनके पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, उनके पास बिजली है ही नहीं है, जिनके पास बिजली खम्भे नहीं है, ऐसी दुर्व्यवस्था है कि उनका बिल आ जाता है। वो कभी बल्ब नहीं जलाया, उसका भी बिल आ जाता है। एक व्यवस्था को सुदृढ़ करना और समुचित विकास करना, और यहाँ खेल नगरीय विकास होगा। हमको खेल के मैदान चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा चाहिए, हमें समुचित रूप से सभागार भी चाहिए, जगह जगह बारात घर वगैरह इस तरह की भी चीज़ चाहिए, सड़क नाली पानी ये सारी चीज़ की व्यवस्था। नगरीय विकास इस तरह होता है, वह विकास यहाँ पर, तो उसको हम चाहते हैं कि चूँकि नगर में भी मेरा घर है, यहाँ भी मेरा घर है। नगरीय विकास क्या होता है, नगरीय विकास के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो भाई अन्य लोग हैं, मेरे विधायक हैं, मेरे पास MLC तमाम हैं, उनसे भी मैं निधियाँ ला के इस क्षेत्र में कर सकता हूँ।